17 दिन से जो खबर देखने के लिए पूरा देश बेकरार था, मंगलवार को उसे लेकर मेहनत कामयाब हो गई। उत्तरकाशी में जिन 41 मजदूरों को बचाने का मिशन 12 नवंबर से जारी था, 28 नवंबर को वो पूरा हो गया। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। 17 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट और सेना की मदद से ये ऑपरेशन पूरा किया गया। 41 मजदूरों को टनल धंस जाने की वजह से 17 दिन अंदर फंसे रहे। अब आजाद ये हो चुके हैं, सुरक्षित भी हैं। पूरा देश इनकी हिम्मत को सलाम कर रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा कि 41 मजदूरों को बचाए जाने का ये पल भावुक कर देने वाला है। तो सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर बाहर हैं। हर किसी के चेहरे पर खुशी है, खास करके इन मजदूरों के जो परिवार वाले हैं उनके लिए तो कल का दिन दिवाली से कम नहीं रहा। इनके घर में कली मिठाई बांटी गई, क्योंकि देखिए वो जो दिन था जब ये मजदूर टनल में फंसे थे वो दिवाली का ही दिन था। तब से लेकर के कल तक 17 दिन तक इनके परिवार वाले राह इनकी देखते रहे। कई बार ऐसा लगा कि अब बस मजदूर बाहर आ ही जाएंगे, लेकिन एक एक करते हुए 17 दिन इसमें लग गए। और ये इसलिए भी क्योंकि रेस्क्यू टीम किसी भी तरह की कोई ऐसी कड़ी नहीं छोड़ना चाहती थी कि इन मजदूरों को कोई परेशानी टनल के अंदर हो। इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखा गया, इनकी सेहत का ख्याल रखा गया, इन्हें वक्त वक्त पर ढांढस बनाते रहा गया कि हम बाहर मौजूद हैं। और इनके हौसले को भी सलाम करना पड़ेगा कि 17 दिन तक ये सुरंग के अंदर डटे रहे, लड़ते रहे। इनकी हिम्मत, हौसला, जिसे पूरा देश आज सलाम कर रहा है। मेरे सहयोगी प्रशांत इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले से ही टनल के बाहर वो मौजूद थे। कल जब मजदूरों को बाहर निकाला गया तब भी प्रशांत वहां डटे रहे। प्रशांत, अभी फिलहाल टनल के बाहर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? सुबह का वक्त है, क्या लोग अभी वहां पर पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल शांति, जिस तरह से कहते हैं कि बस ओम शांति का जाप हो रहा हो, यानी अब इसके बाद कभी ऐसी आपदा ना आए, बस यही लोगों के दिल से निकल रहा है। मेरे आसपास जो माहौल है एक सन्नाटा सा पसरा हुआ है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां कल रात तक की ऊहापोह की स्थिति थी। एकदम ऐसा दिल में लोगों के चल रहा था कि अगले पल क्या होने वाला है, अगले पल जो खबर आ रही है वो क्या हो रही है। जैसे ही पहले फंसे मजदूर को रेस्क्यू किया गया, उसके बाद सभी की धड़कनें और तेज हुई कि अब इसके बाद दूसरे मजदूर का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। और जैसे एक एक मिनट आगे बढ़ता चला गया, एक एक कर पूरे 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ गए। लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है और बताया जा रहा है कि सेफ्टी ऑडिट अब इस टनल का होने वाला है। ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी है। और न सिर्फ इस टनल का, बल्कि देश भर में अब जितने भी इस तरीके के टनल बन रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उनका भी सेफ्टी ऑडिट होने वाला है। और उसके बाद ही अब इस टनल में भी ये जांच पड़ताल के बाद देखा जाएगा कि क्या इसे आगे काम के लायक समझा जा रहा है या नहीं। और फिलहाल इसमें काम रोक दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों की मौजूदगी हम देख सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये इलाका है। और ऑल वेदर चारधाम यात्रा की परियोजना के तहत इस टनल को बनाया जा रहा था। गंगोत्री यमुनोत्री रोड है ये, और चारधाम की यात्रा के लिए इस रास्ते को इसलिए भी अहम माना जा रहा था क्योंकि ये टनल बन जाने के बाद 4 किलोमीटर की दूरी में 40 किलोमीटर का फासला कम होने वाला था। और इसीलिए एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना थी ये जो सिलक्यारा टनल का निर्माण है। ऐसे में अब जबकि एक बड़ा हादसा हो गया दीपावली के दिन, अब जब तक कि इसका सेफ्टी ऑडिट नहीं हो जाएगा और ये नहीं देख लिया जाएगा ऑडिट के बाद कि क्या और कितना ये सुरक्षित है, क्या इसमें आगे और निर्माण कार्य किया जा सकता है, क्या ये आगे कामयाब रह सकता है, क्या जिस पहाड़ पर के भीतर यहाँ सुराग बनाकर सुरंग बनाई जा रही थी, क्या ये अब इतना मजबूत बचा है। क्योंकि सारी कोशिशें इस बात को लेकर हो रही थी कि किसी भी कीमत पर वो 41 जानें बचनी चाहिए। और ये जरूरी भी है। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो अब जबकि एक बार ऐसा हादसा हुआ है, तो भविष्य में न सिर्फ इसी जगह बल्कि पूरे देश में जो टनल निर्माण हो रहा है वहां सभी जगह सेफ्टी ऑडिट जरूरी भी है, जैसा अभी प्रशांत ने बताया। देखिए, उत्तरकाशी में बन रही सिलक्यारा सुरंग में युद्ध स्तर पर चलाए गए बचाव अभियान में आखिरकार 17वें दिन सफलता मिल गई। मजदूरों के सुरंग से बाहर आते ही उन्हें एम्बुलेंस में नजदीक के चिन्यालीसौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर 41 बिस्तरों का एक अलग वार्ड पहले से ही बनाया गया था। एम्बुलेंस के जरिए सभी को चिन्यालीसौड़ भेज दिया गया। उधर ऋषिकेश एम्स श्रमिकों को लेकर मेडिकल सेवाओं के लिए भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर समेत 41 बेड का वार्ड बनाकर तैयार किया गया। ट्रॉमा सर्जन समेत हृदय और मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर तैनात है।